हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा का संतान नहीं होता था, तो राजा साहब कहीं जा रहे थे रानी साहब को लेकर घूमने के लिए। एक मंदिर था, एक तालाब था, तालाब के ऊपर मंदिर था और मंदिर में बहुत सारी शिष्या, शिव गुरु का शिष्या शिव चर्चा करा रही थी, भजन हो रहा था, सारा लोग वहाँ गा बजा रहे थे, झूम रहे थे। तो वहाँ पर इस राजा बैठ गए और बैठ के चर्चा सुनने लगे। जब चर्चा सुनने लगे तो रानी का दिल भर आया भजन सुन के और कहने लगे कि ये सब क्या है, क्या करते हैं आप, इससे क्या होता है, हमें बताइए, समझाइए। वो जो गुरु बहन सब चर्चा करवा रहे थे वो बोले कि देखिए ये शंकर भगवान का चर्चा है, शंकर भगवान का जाप करते हैं हम लोग। जो शंकर भगवान के 3 सूत्र के पालन करते हैं उनको कोढ़िया, वो शंकर भगवान कोढ़िया को कया देते हैं, अंधे को आग देते हैं, भूखे को अन्न देते हैं, प्यासे को पानी देते हैं, नंगे को चिर देते हैं, कन्याकुमारी का वर देते हैं। जिसके जो भी कमी होता है वो कमियां को भगवान पूरा कर देते हैं। किसी चीज़ के लिए भी बांझन के पुत्र देते हैं, किसी को भी किसी चीज़ के लिए कमी नहीं होने देते हैं भगवान। सब कुछ से पूरा करके भगवान रखते हैं। महादेव की कृपा से सारी संसार जीवित है और हम उनके लिए क्या अलग हैं। ये जो रानी सुनी तो कहने लगी कि तो हमें भी बताइए, हम भी करेंगे और मेरा संतान हो जाएगा तो हम एक मंदिर बनवाएंगे और मंदिर बनवाकर और भगवान का शिवलिंग सोने का बनवाएंगे। इतना बात जब सुने सारी लोग तो सब खुशी से उमंग हो गए और कहने लगे कि हे महादेव, ये राजा दूसरे राज के हैं और अपना नगर छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए इस राजा को दे दीजिए, रानी को गोद भर दीजिए, राजा के पत्नी रानी का इनका पुत्र हो जाए और ये सुखी जीवन अपना बिताने लगे। ऐसा सारी शिष्या कहने लगे। ये दोनों राजा रानी को लौटा दिए और बोले कि देखिए इतना दिन बिताए हैं घर पे बिना संतान के, तो 1 वर्ष और बिता लीजिए, जाइए आप घर जाइए और घर जाकर भगवान के जाप करके देखिए। ये राजा और रानी दोनों लौट गए और लौटकर और भगवान को जाप करने लगे, पूजन करने लगे, चर्चा करने लगे और चर्चा करने लगे, जाप करने लगे। तो इसका जो राजा का पत्नी थी ये दूसरी मास में गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई तो राजा से बताई कि राजा साहब हम माँ बनने वाले हैं, हम गर्भवती हैं। बोले कि अच्छा आप गर्भवती हैं, तो हाँ। बोले कि बहुत खुशी का बात है, आप जब गर्भवती हैं तो राजा साहब सबको बताएं कि मेरे रानी गर्भवती है। सारी उनका नगर के लोग खुशी हो गए। 9वां महीना में एक पुत्र पैदा लिया। ये जो रानी थी वो चर्चा करना भूल गई जब एक पुत्र पैदा लिया तो, और भगवान के जो शिवलिंग के लिए गछी थी वो भी भूल गई। दूसरा पुत्र भी पैदा ले लिया, फिर भी रानी को याद नहीं आया। तीसरा पुत्र भी पैदा ले लिया, फिर भी रानी को याद नहीं आया। धीरे धीरे करके 7वां पुत्र पैदा ले लिया रानी को। लेकिन 10 से 12 साल होते होते जब 7वां पुत्र पैदा ले लिया तो रानी बिल्कुल भूल गई शंकर भगवान के बारे में। इसको कोई याद ठिकाना नहीं था कि हम क्या गच्छे हैं, क्या कहें। शंकर भगवान के जाप भी करना भूल गई, शंकर भगवान के याद करना तो भूली, सब कुछ भूल गई। जहाँ तक शंकर भगवान के नाम भी भूल गई कि शंकर भगवान कोई देवता होते हैं। जब इसका जो बेटा था बड़ा, वो सियाना हो गया, बड़ा हो गया, शादी के योग हो गया। जब शादी के योग हो गया तो सारी लोग राजा साहब को हंसने लगे, कहने लगे कि राजा साहब
आपका बेटा तो शादी लायक हो गया, शादी कर दीजिए। राजा साहब भी सोचे कि हाँ, मेरा लड़का तो शादी करने लायक हो गया है, बहुत धूमधाम से शादी करेंगे। तो शादी करने को लिए राजा साहब बारात साज दिए, बारात साज दिए और बारात साज के और लेकर चले गए बारात जहाँ लड़का का शादी सेट हुआ था। तो बीच रास्ता में उनको शाम हो गया। बीच रास्ता में जब शाम हो गया तो सारी लोग कहने लगे कि राजा साहब शाम हो गया, अब हम लोग कितना चल सकेंगे, रुक जाइए, यहीं पर रुक जाइए। एक बगीचा था, बगीचा था, उसमें बहुत सारा आम के पेड़ था, बहुत सारा आम के पेड़ था। वहीं पर रुक गए, विश्राम कर लिए। जब रुक गए और सुबह हुआ तो रात में सब खाए पिए और सुबह हुआ तो बारात चल दिए। राजा जहाँ जाना था बारात वहाँ पहुँच गए, बिहानी होला पहुँचे। कोई बात नहीं, वहाँ के लोग भी जान रहे थे कि बारात आएगा, एक दिन लेट हुआ तो क्या सफ़र दूरी का है, इसलिए राजा यहाँ बारात नहीं पहुँचा। बारात वहाँ पहुँचा तो शादी हो गया राजा का बेटा का। और बारात जब लौटने लगे तो ठीक उसी बाग में पहुँच गए जहाँ आम का बाग था, उसी बाग में पहुँच गए तो रात में रहने का प्रोग्राम बना कि इसी जगह पे डोली रख दीजिए और रात में सारी लोग रुक जाएंगे, सारी लोग रुक जाएंगे और यहीं पर विश्राम कर लेंगे। सारी लोग रुक गए और विश्राम कर लिए। विश्राम कर लिए तो एक नाग वहाँ राजा को जो डोली था, जिसमें जो दूल्हा का डोली था, डोली में छुप के बैठ गया। और जब राजा और रानी दोनों माने पति पत्नी जो बर और वधू थे वो लौटे, सारा बारात लौटे तो दुहारी परछन के लिए जब आए तो सास परछने को लिए निकली तो देख रही है कि बेटा में नाग लटका हुआ है। परछन के लिए जैसा ही डोली उघारी तो देख रही है रानी कि बेटा में तो नाग लटका हुआ है, नाग डांस लिया। उसी समय राजा का बेटा का मृत्यु हो गया। दुआरी पर परछन बर वधू का दरवाज़ा लगते ही परछन नहीं की रानी और इसका बेटा का मृत्यु हो गया। बहू विधवा हो गई और क्या कर सकती है, कर्म का लिखा हुआ कोई नहीं मिट सकते हैं। जब बहू विधवा हो गई तो अपना मैके चली गई। रानी हाय हाय करके 6 बेटे रह गया। दूसरा बेटा का राजा शादी किए, फिर दूसरा बेटा का शादी किए और उसी बगीचा में फिर रात बिताए। लौटते समय फिर उसी तरह राजा के बेटा का हुआ। डोली में नाग बैठ गया और दरवाज़ा पर आते आते और जब परछन के लिए रानी निकलती थी तो डांस लेता था सर्प डांस लेता था और पुत्र मर जाता था। ऐसे करके राजा बहुत दुखी हो गए। धीरे धीरे करके 6 बेटे का शादी कर दिए राजा, लेकिन 6 पुत्र इस दुनिया से चल गए। 6 पुत्र इस दुनिया से चले गए, एक भी पुत्र नहीं रहे, एक पुत्र रहे और 6 पुत्र चले गए। तो राजा सोचने लगे कि छोटा बेटा का हम शादी ही नहीं करेंगे, क्योंकि छोटा बेटा का शादी नहीं करेंगे तो मेरा बेटा का मृत्यु होगा नहीं। इसलिए पता नहीं क्या मेरा नसीब में है कि मेरा बेटा ऐसे हो जाता है, हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन राजा साहब एक दिन शिकार करने को लिए गए तो एक कुआं था। कुआं पर 2 लड़की पानी भर रही थी और हंसी मजाक कर रही थी। तो ये जो राजा थे वो बहुत प्यासे थे तो बोले कि बेटी थोड़ा सा हमको पानी पिला देगी। ये जो लड़की थी बोली कि हाँ पिला देंगे पानी, आपको क्यों नहीं पानी पिला सकते हैं, पी लीजिए पानी। ये राजा साहब को पानी पिला दी। राजा साहब पानी पी लिए, वही कुआं पर थोड़ा देर के लिए बैठ गए। तो लड़की आपस में बात कर रही है, हंस रही है और कह रही है कि देखो
तुम्हारा में क्या गुण है बहन, इतना दिन साथ में आती हो, हंसी मजाक करती हो, कभी कुछ बताती नहीं, क्या करती हो, क्या तुम्हें गुण है? तो एक सखी कर रही है, कह रहे हमको में इतना गुण है कि चुटकी भर गुड़ रहेगा जो सारा गांव को हम खिला देंगे प्रसादी के रूप में, और सबको जी भर जाएगा। चुटकी भर गुड़ में हम सारा गांव को खिला देंगे और सबको जी भर जाएगा, इतना हमको में ताकत है। तो ये कहती है, जो एक और है जो कर रही है, राजा के बेटी ये भी है, तो कर रही है, कह रहे हमको में तो इतना गुण है कि 6 मरा हुआ रहेगा उसको भी हम वापस ला देंगे, अगर जो 7वीं बहू हम रहेंगे तब। बाजे गाजे के साथ सबको एक ही बार परछन करेगा सास, इतना हमको में गुण है। तो वो कहती है, एक जो है वो कर रही है कि बहन बताओ कि तू किसको पूजा करती है कि तुम्हें इतना गुण है? बोली कि बहन हम तो शंकर भगवान के पूजा करते हैं, हम शंकर भगवान के पूजा करते हैं, और शंकर भगवान में इतना शक्ति है, इतना शक्ति है कि शंकर भगवान जो चाहते हैं वही होता है। दूसरी राजा की बेटी थी, वो भी बोली कि बहन हम भी तो शंकर भगवान के ही पूजा करते हैं, और सच बात है कि जो शंकर भगवान चाहते हैं वही होता है। शंकर भगवान जो हैं वो जगत्तर के रखने वाले हैं, उनसे यदि कोई झूठ बोल के और छल करके चाहेगा कि हम जी लेंगे तो नहीं जी पाएगा बहन। ये राजा तो बात को सुन लिए, पूछे कि बेटी तुम्हारा घर कहाँ है, किस राजा का बेटी हो बताओ? ये बोली हम इसी राज के राजा के बेटी हैं, और दोनों सखी हैं, दोनों साथ में खेलते हैं, पढ़ते हैं, रहते हैं, क्या कहना है बताइए? ये बोले नहीं कुछ नहीं। उस राजा के घर में चले गए रिश्ता लेकर अपने बेटा को, और बोले कि राजा साहब अपना बेटी को शादी कर दीजिए मेरा लड़का से। बोले कि ठीक है कोई बात नहीं है, रिश्ता को पक्की कर दिए। पक्की कर दिए तो ये लड़की तो जान गई कि वही बात है कि इसका जो 6 बेटा है वो इस दुनिया से चल गया है, इसका जो रानी थी वो कपटी थी, छल कर दी भगवान से, और इसका बच्चा का मृत्यु हो गया है। ये जब शादी हुआ, बारात आया, तो बारात आया तो माँ से बोली कि माँ हमको विदा करेगी तुम, विदा करना तो एक डाली दे देना और कच्चा दूध दे देना, कच्चा दूध दे देना, एक डाली दे देना, और हमको थोड़ा सा कच्चा सूता दे देना, फूल अच्छा सब कुछ पूजा के सामान दे देना। बोले ठीक है। माँ उसको क्या की कि पूजा के सामान दे दी, रोड़ी दे दी, सिंदूर दे दी, अक्षत दे दी, फूल दे दी, और एक डाली दे दी और दूध दे दी। ये जो बारात था, कन्या थी, शादी हो गया, विदा हो गई। विदा हो गई तो ठीक उसी बगीचा में ये अपने ससुर से बोली कि पिताजी जहाँ पर पहला पुत्र को रुके थे वहीं पर रुक जाइएगा। बोले कि वहाँ पर रुक जाएंगे? तो हाँ। नहीं बेटी नहीं रुकेंगे हम, तो नहीं, रात वहीं बिताना पड़ेगा। आप पहला पुत्र को जो शादी किए थे और जहाँ पर आपको पहला पुत्र का डोली रखाया था और पहली बहू का, उसी जगह मेरा भी डोली रखिएगा। अब राजा पूरा संकेत में हो गए कि ये भी बेटा मेरा जिंदा नहीं बचेगा। क्या करे, बहू का बात मानना पड़ा। उसी बगीचा में ये भी 7वां डोली भी रखा गया। 7वां डोली भी रखा गया तो सारी लोग सो गए। ये लड़की बोली कि सारा लोग सो जाइए, हम जागेंगे, हम नहीं सोएंगे। बोले कि नहीं बेटी सो जाओ। बोले नहीं, सारे बारात आप सो जाइए अच्छा से निश्चित से, हम जागेंगे। ये लड़की जागते रह गई। जागते रह गई तो ठीक आधी रात हुआ तो देख रही है कि इसको पति को डांसने को लिए एक नाग गरजता हुआ उधर से आ रहा है। ये दूध वाला जो चुका था वो रख दी, दूध, कच्चा दूध, और नाग जो आया पहले दूध में लग गया।
दूध में लग गया तो ये लड़की क्या की कि जल्दी से वो जो डाली था वो डाली से झाँक दी नाक को, तो नाक तो झक गया और डाली के ऊपर फूल, अक्षत, रोड़ी, घी सब कुछ कर दी पूजा के रूप में। नाग देवता के पूजा कर दी, नाग देवता के पूजा कर दी और शंकर भगवान की आराधना करने लगी कि हे शंकर भगवान, आज आपको सहायता होना पड़ेगा। यदि आप सहायता नहीं होएंगे तो हम किस रूप से जाएंगे अपना ससुराल। हम अपने ससुर से वादा शादी से पहले किए हैं कि हम सातों के वापस लाएंगे, तो वापस कैसे लाएंगे। आपको जीवन दान देना होगा। ये शंकर भगवान की आराधना में लग गई। सास ने मेरा गलती किया था, उसका पुत्र में क्या कमी था, उसका पुत्र तो नहीं कुछ किए थे। अब जब 2 घंटा हो गया तो नागिन उधर से आई। नागिन आई तो नागिन गरजते आई और छटपटाते आई और खोजने लगी अपने पति को, नाग देवता को। ये लड़की बोली कि नागरानी, हम तुम्हारे पति को छुपा के रखे हैं और तुम्हारे पति को जिंदा लौटने नहीं देंगे, क्योंकि इतना बड़ा परिवार को तुम्हारे पति ने तोड़ रखा है। अब आज हम तुम्हारे पति को कैसे जिंदा छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ेंगे। ये जो नागिन थी वो बोली कि बहन क्या गलती हुआ बताओ। बोले कि मेरा 6 भैंसुर थे और 6 को तुम्हारे पति डांस लिए हैं और 6 मर गए हैं। मेरा 6 गोतनी अपना मैके में विधवा बन के रह रही है। बताओ, मेरा 6 भैंसुर का जिलाने को लिए तैयार हो तब हम तुम्हारा पति को वापस कर देंगे, नहीं तो तुम्हारे सामने तुम्हारे पति को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। देखो, तुम्हारे पति को हम इस जगह पे छुपा रखे हैं, इस डाली से झाँक रखे हैं और इसी पर हम बैठे हुए हैं। नागिन जो थी वो तड़पने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि हे बहन, तू जो कहोगी वही हम मानेंगे, लेकिन तुम मेरा पति को जीवन दान दे दो, मेरा पति को छोड़ दो। ये लड़की बोली, हम छोड़ेंगे इसी शर्त पे कि तूने मेरा भैंसुर का जीवन दान दो पहले, उसको बाद। ये जो नागिन थी वो पोच पर खड़ी हो गई और भगवान के शंकर भगवान के आराधना में लग गई और कहने लगी कि हे शंकर भगवान, आज जो आपके गले में हार बन के रहता है उस पर विपत्ति आया हुआ है। यदि आप उस पे से विपत्ति नहीं डालिएगा तो हम अपना भी प्राण हत देंगे। हम जी के क्या करेंगे इस पृथ्वी पे। हम मेरा पति का जान बचाइए, मेरा सुहाग अमर कीजिए, नहीं तो हम अपना जान दे देंगे। ऐसा कह के और नागिन पोच पर खड़ी हो गई और पोच पर खड़ी होके सूरज भगवान के सामने हाथ जोड़ने लगी, शंकर भगवान की आराधना करने लगी। शंकर भगवान आए वहाँ पर प्रकट हो गए और कहने लगी कि क्या हुआ। ये लड़की बोली कि महाराज, इसमें मेरा क्या दोष है, मेरा क्या कसूर है, बताइए। जो आज मेरा 6 गो जेठानी अपना अपना मैके में विराजमान है एक विधवा बन के, इसमें मेरा क्या कसूर है, हमें बताइए। ये कहने लगे, शंकर भगवान बोले कि पहले राजा को बुलाओ। राजा साहब आए और बोले, हाँ कहिए क्या बात है बाबा, आप जो हैं जो संसार को रखने वाले हैं। बोले, राजा, जिस दिन तुम्हारा पुत्र नहीं था उस दिन पुत्र के लिए तड़प रहा था तो शिष्य लोग ने तुम्हें वरदान दिया था और तूने सोना का शिवलिंग बनाने के लिए कहा, मिट्टी का भी शिवलिंग नहीं बनाया। बताओ, तूने तो शंकर भगवान को नाम जपना भी भूल गया, इसीलिए तुम्हारा ये हाल हुआ है। ये जो राजा थे वो बोले कि हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमें क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। हम आज दिन से वचन देते हैं कि आपको हम शिवलिंग बनाएंगे।
सोने का और मेरा पुत्र का जीवन दान दे दीजिए, वापस कर दीजिए। शंकर भगवान अपने शक्ति से राजा को 6 पुत्र को जीवन दान दिए, 6 पुत्र को जीवन दान दिए और वहीं से राजा साहब 6 पुत्र को भेज दिए अपना अपना ससुराल। 6 पुत्र को ससुराल भेज दिए और 6 जो बहू थी वो सुहागन बन के और अपना घर आई। और ये जो बहू थी वो भी 7 बहू एक ही बार दरवाज़ा लगी और ये जो नाक को अपना पैर तले दबा के रखी थी वो नाक को जीवन दान दे दिया, नाक को छोड़ दी। नागिन खुश होकर अपना पति के साथ चली गई, नागिन खुश होकर अपना पति के साथ चली गई और शंकर भगवान वरदान दिए और बोले कि राजन, जिस दिन तूने भगवान को नाम जापना छोड़ दिया उस दिन तुम्हारा याद करना भी हम छोड़ देंगे। तुम्हारा जो राज है वो राज पर बहुत सा क्षति हो जाएगा, तुम्हारा पुत्र पर क्षति होगा, दिक्कत होगा। ये बोले कि ठीक है भगवान महाराज, हम आपका नाम कभी नहीं भूलेंगे। राजा लौटे, जब 7 बहू एक बार लौटी तो सारी लोग कहने लगे रानी से कि रानी साहब निकल के आइए, आपका बहू दरवाजे लगने वाली है, देखिए 7 डोली आपके घर आ रहा है। रानी उदास थी, सारी लोग कहने लगे तो रानी निकल के देखी तो देख रही है कि सचमुच में 7 डोली एक ही बार लग गया दरवाजा पर। ये रानी कहती है किसका मुंह देखें किसका नहीं देखें, कौन अभागन है और कौन भाग्यशाली है। ये जो छोटी वाली बोली मेरा जेठानी का मुंह देखिए, मेरा जेठानी भाग्यशाली है, कोई अभागन नहीं है। आप रीति रिवाज के साथ परछन कीजिए, गृह प्रवेश कीजिए। ये जो रानी थी वो सबसे बड़ी बहू थी, सब बड़े बेटे के साथ उसका परछन की और उसका मुंह उघारी, घूंघट उघारी और परछन करके और 7 बहू के एक ही बार गृह प्रवेश करवाई और अंदर ले गई। जब अंदर ले गई तो कहने लगी कि ये सब कैसे हुआ चमत्कार, हमें बताइए। ये जो राजा थे वो सारी बात बताए कि ये सब हम लोग का गलती से हुआ है। हम जब मेरा पुत्र नहीं था तो हम लोग तड़प रहे थे कि भगवान जल्दी से मुझे पुत्र दीजिए, मुझे पुत्र दीजिए, लेकिन जब पुत्र हो गया तो हम तो भगवान के नाम ही लेना भूल गए, इसीलिए ये सब हुआ। और राजा साहब बारात लौट के आए और सोने का शिवलिंग का सुनार के घर में ऑर्डर दिए, ऑर्डर दे के और एक सुंदर सा मंदिर बनवाए और मंदिर में बनवाकर शिवलिंग का स्थापना किए और स्थापना करके और वहाँ पर बहुत बड़ा शिव चर्चा का प्रस्ताव रखे, शिव चर्चा किए और सारी माताएं बहने का जितना भी अड़ोस पड़ोस राज में थे सबके राजा साहब जाकर कहें कि चलिए शिव चर्चा में। और शिव चर्चा में गए तो सब मिलके शिव चर्चा किए और धूमधाम से प्रसादी राजा वितरण किए और सबको भंडारा करके खिलाए और कन्याकुमारी जितना थी सबको नए वस्त्र में देकर विदा किए वहाँ से। और सब कोई जय जयकार करके राजा के नाम लेकर वहाँ से हटे, शंकर भगवान के नाम जपते, न ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव जपते वहाँ से हटे। और जो भी नहीं जानते थे शिव गुरु के नाम उनको भी राजा जनवाए और जापने को लिए कहने लगे कि देखिए सब लोग 3 सूत्र के पालन कीजिए और शिव गुरु के नाम जपिए, चर्चा कीजिए, क्योंकि मेरा 7 पुत्र था, 6 पुत्र मर चुका था, फिर भी मेरा 6 पुत्र को शिव गुरु ने जिंदा किए हैं, जीवन दान दिए हैं, अपने शक्ति से 6 पुत्र को बचाए हैं। और मेरा 7 बहू एक बार दरवाज़ा लगी, इसीलिए सब लोग अपना अपना घर में भगवान के जाप कीजिए और चर्चा कीजिए। और सब लोग वैसा ही करने लगे। शिव गुरु के नाम लेने से, जाप करने से सुहाग अमर होती है, पुत्रवर्ती होती है, घर में धन लक्ष्मी की वास होती है, किसी चीज़ का कमी नहीं होती है। सब कुछ भगवान देते हैं, अंधे को आग देते हैं, कुड़िया को कया देते हैं, निर्धन को धन देते हैं, कन्याकुमारी को वर देते हैं, सुंदर वर देते हैं, बांझन को पुत्र देते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।